नमस्कार दोस्तों। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर नर मुनि सब जतन करावा। ये जो मनुष्य शरीर मिलता है बड़े ही भाग्य से मिलता है। बड़े अच्छे कर्म होते हैं तब जाके मनुष्य योनि जो है वो हमें प्राप्त होती है। शास्त्रों में ये भी कहा है कि पाप पुण्य समम कृत्वा नार योनिषु जायते। पाप और पुण्य जब हमारे समान हो जाते हैं तो मनुष्य योनि जाकर के हमें प्राप्त होती है। कितना कितना हमारे जब पुण्य इकट्ठा होते हैं तब जाके मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है, अलग अलग योनियों से गुजरते हुए। और ऐसा शरीर प्राप्त करने के बाद अगर कोई इसे नष्ट कर दे तो ये कहते हैं बहुत ही बड़ा पाप है। आज मैं आप लोगों को आत्महत्या के बारे में बताऊंगा। आत्महत्या कितनी बुरी चीज होती है आपको मैं बता दूं। कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं शायद इस चीज को माने न माने, लेकिन जो व्यक्ति अब अनुभव किया होता है, जो भोग रहा होता है, उसे इन सब चीजों के बारे में पता होता है। मेरे पास काफी पुरानी बात है, एक क्लाइंट आई थी जिसके बॉडी के अंदर, मतलब उनके परिवार वालों ने जब मेरे सामने रखा तो थे राजस्थान के, और उसकी बॉडी के अंदर कोई हलचल विशेष उपद्रव चल रहा था। तो उसकी बॉडी के अंदर जिसने भी एंट्री मारी, जिस आत्मा ने, जिस शक्ति ने एंट्री मारी थी, वो बातें कर रही थी अलग अलग सा, मतलब अपने बारे में बता रही थी कि मैं ये हूँ। और बताते बताते, मतलब उसका कहने का अर्थ था कि मैं इसकी ननद हूँ। और वो जो अंदर बॉडी के अंदर थी वो कुछ वर्ष पहले उसने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने के बाद बॉडी के अंदर आई, मारवाड़ी लैंग्वेज में अपनी बातें बोल रही थी। बोलने तो मुझे नहीं आता बट समझ लेता हूँ। तो उसने एक लाइन बोली कि मैंने एक पॉइजन, मतलब जहर की कुछ गोलियां वोलियां कुछ ऐसे खा ली थी, और जो पीड़ा मतलब मुझे तब हो रही थी वो पीड़ा मुझे सदैव अब भी हो रही है। ये जो शरीर होता है ना, एक साधन है ईश्वर प्राप्ति के लिए, और इस साधन का उपयोग हम अगर गलत चीजों में करने लगे ना तो फिर हमारी अधोगति तो निश्चित है। तो आप अपने जिस फील्ड में जो भी आपके कर्तव्य है, मतलब आजीविका चलाने के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो शरीर मिला है हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए मिला है। मतलब जो कि सुर नर मुनि सब जतन, मतलब इस शरीर के लिए सुर नर मुनि सब जतन करते रहते कि ये मनुष्य शरीर मिले ताकि मैं उस, और मनुष्य शरीर में भी कुछ विशेष नहीं है। पशुओं में मनुष्य में बस एक ही फर्क है कि मनुष्य के पास भगवान ने अच्छे और बुरे में भेद करने का विवेक दिया है, पशुओं में नहीं है, बस यही है। लेकिन ये जो अति बुद्धि दे दी ना, आपने देखा है कोई पशु सुसाइड कर लिया है या किसी पशु ने आत्महत्या कर लिया है? नहीं, क्योंकि पशु बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहते और आत्महत्या करने जैसी सोच नहीं रखते। अभी हमारे बीच में कल की बात है, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया और मीडिया पे ओम शांति ओम, इनकी आत्मा को शांति मिले, तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं। मीडिया भी खूब दिखा रहा है, ये है, उनकी अच्छी बातें बता रहा है। ठीक है, जहाँ वो अच्छे थे बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे एक्ट्रेस, अभी नए नए जनरेशन के लोग, ये भी खूब सुसाइड कर रहे हैं। सुसाइड क्यों कर रहे हैं? कोई व्यक्ति क्यों सुसाइड करता है? जब वो विषाद में होता है, जब वो परेशान होता है। मैं आपको बता दूं, एक विषादी महाभारत काल में अर्जुन भी थे, लेकिन उस अर्जुन ने जब उसको विषाद हुआ कि ऐसी जगह, ऐसे दो मोड़ पे, ऐसे राहे पे खड़ा हो गया जहां पे उसको अपने ही गुरुजनों पे, अपने ही पितामह पे शस्त्र उठाना पड़ रहा है, कांप गया। कहता है गांडीवम संस्कृते हस्ताक्ष त्वक्चैव परिदह्यते, मेरा गांडीव मेरे हाथ से, मेरे कंधे से सरक रहा है, मेरी त्वचा शिथिल हो रही है, सीदंती मम गात्राणि, मेरे गला जो है वो सूखा जा रहा है, मैं खड़ा होने में भी असमर्थ हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि भैया चल तेरे को तो एडमिट करना पड़ेगा, तेरा तो बीपी लो हो गया है। नहीं, भगवान ने उसके मन का इलाज किया कि ये जो भी इफेक्ट इसकी बॉडी के ऊपर हो रहा है, कहीं ना कहीं से
इसके मन के वजह से, मन की चिंताओं के वजह से, है ना। तो भगवान ने उसका इलाज किया और उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। हम लोगों ने गुरुओं के चरणों में बैठना बंद कर दिया। मार्केट ऐसा बना दिया है लोगों ने कि हम लोग गुरुओं के, छोटे छोटे बच्चे, हम अपने बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखा रहे हैं। हम अपने बच्चों को त्वमेव माता च पिता त्वमेव नहीं सिखा रहे हैं। हम किसी ब्राह्मण संत महात्मा के चरणों में प्रणाम करना नहीं सिखा रहे कि वहाँ बैठ के कुछ ज्ञान ले। ये तो भला हो रामायण और महाभारत जिन्होंने बनाया, रामानंद सागर और BR चोपड़ा का, किसी के पास समय नहीं है कि बैठ के महाभारत और रामायण देखे। ये तो उन्होंने बनाया तो लोगों को थोड़ा बहुत पता चला कि रामायण में क्या है और महाभारत में क्या है। हम कभी अपने बच्चों को एक चैप्टर नहीं पढ़ाते, उसके संस्कार नहीं देते। होता क्या है, बच्चों के अंदर इतनी महत्वाकांक्षाएं भर देते हैं। बच्चों को, आज की जनरेशन को हर चीज़ शॉर्ट में चाहिए। फिल्मी दुनिया की जगत में मैं थोड़ा सा, मेरा प्रवेश है उसमें, मेरे बहुत से क्लाइंट हैं। उन लोगों को मैं देखता हूँ कि एक काम मिला नहीं कि भैया कर्जा वर्जा लेके गाड़ी लो, क्योंकि शो दिखना चाहिए। आपको मैं बता दूं, पेट्रोल भराने की औकात नहीं है लेकिन गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी आपने खरीद लिया, अब खरीद तो लिया, EMI तो भरोगे। शूटिंग लाइन की हालत ये है कि 3-3 महीना, आप जो सीरियल लाइन है उसमें आप काम कर रहे हो तो आपको जो पेमेंट है वो 3-3 महीने तक मिल नहीं रहा है। बहुत बड़ी शूटिंग लाइन की हालत ये है कि आप आज काम करेंगे तो 3 महीने बाद आपकी सैलरी मिलेगी। और लोगों ने वो चमक धमक की जो दुनिया है ना, लोगों ने इतना चीज़ें पाल रखा है, बाहरी की चमक ये दिखाया गया है। नॉर्मल आदमी सोचता है कि भैया ये तो बहुत खुशनुमा दुनिया है, मतलब याशी स्वर्ग जैसा नुमा, गाड़ी बंगला वगैरह वगैरह सब। नहीं, यथार्थ बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले लोग पागल होते हैं कि भैया काम मिल जाए, काम मिल जाए। काम जैसे तैसे उनको मिल गया। काम के बाद सेट पे 8-8 घंटे 10-10 घंटे वो परेशान हो जाते काम करते करते। आपका एक छोटा सा सीन हुआ, मास्टर सीन आपका ले लिया, आप क्लोजअप सीन लेना बाकी है, उसके लिए आपको ये सेट, ये की सीन को 10 तरीके से कैमरे को अलग अलग एंगल से रखने के बाद आपका सीन होता है। मतलब वही चीज़ धीरे धीरे ना आदमी के अंदर, मतलब एक काम करते करते एक डिप्रेशन जैसी चीज़ें पैदा करता है। जो शूटिंग कर रहा होता व्यक्ति है, उसको पूछो, उसको एक ही चीज़ अच्छा लगता है कि भैया आदमी बोले पैकअप। आप आज शूटिंग कल खत्म किए, दूसरे दिन आपको कॉल आएगा, भैया आपका कल का टाइमिंग, आपका 6 बजे मॉर्निंग में पहुंचना है। आप 8 बजे वहाँ से 9 बजे निकले हो, ना फैमिली को टाइम दे पा रहे हो, ना दुनियादारी को टाइम दे पा रहे हो। शौक इच्छाएं इतनी ज़्यादा पाल के रखा है तो दिमाग में बहुत सारी विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं। तरह तरह के अफेयर, तरह तरह के रिलेशन इसमें टूटते और बनते। कोई अच्छा व्यक्ति मिला तो नीचे का व्यक्ति उसको छोड़ के उससे जुड़ता है। इस तरह की चीज़ें उसमें ऐसे लाइनों में होती हैं। अब मैं आपको सुशांत सिंह की बात बता रहा हूँ। ये व्यक्ति इतना अच्छा, मतलब कैरेक्टर में जब आता है, काम करता है। जैसे इसने धोनी पिक्चर किया, धोनी पिक्चर देखा मैं, सचमुच में उसके बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह आप देखोगे तो एक बार ऐसा दिल थाम के बैठता, क्योंकि हर कोई क्रिकेट से प्यार करता है, हर कोई देखता है कि कैसा माहौल रहा होगा। मैं आपको बताऊं, छोटे छोटे बच्चे, मेरा बेटा है, वो कम से कम जब भी धोनी पिक्चर आता है, कम से कम मुझे लगता है 25-30 बार, जितनी बार भी आता है, अगर धोनी पिक्चर जिस चैनल पे आ रहा है वो वहाँ पे वो रिमोट, वो चैनल वहीं पे थम जाएगा और आगे पीछे बढ़ेगा, तो पूरा पिक्चर वो देखेगा। और अब इसने जो काम किया है, इस काम का असर ये हो रहा है कि आने वाले समय में 0.5% बच्चों के ऊपर इसकी जो इफेक्ट है वो गलत है। इसको देख करके लोग बड़े आसान से, बड़ी सहजता से, लगता है ना आजकल देखो नई जनरेशन हमारे पास हाथ उत काट के आती है, मतलब बॉयफ्रेंड ने बात नहीं किया, बॉयफ्रेंड से नाराजगी हो गई, उसको दिखाने के लिए। तुम किसको दिखा रहे हो भाई, किसको दिखा रहे हो, किसके लिए ये सब कर रहे हो? तो ये जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। और इन्होंने जो काम किया, मैं बता रहा हूँ, कायरता भरा काम है, कोई वीरता। ये हमारे असली हीरो नहीं हो सकते। हमारे असली हीरो कौन है? हमारे असली हीरो वो हैं जो सीमा पे लड़ रहे हैं। हमारे असली हीरो वो हैं जो कोरोना काल में आपका इलाज कर रहे हैं, उनको पता है कि हमें कोरोना हो सकता है। हमारे असली फाइटर वो हैं जो पुलिसकर्मी अपने घर परिवार को छोड़ करके अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हमारे असली हीरो वो हैं जो समाज का कचरा उठा रहे हैं, समाज का कचरा साफ कर रहे हैं। ये हमारे असली हीरो हैं। मैं आपको छोटा सा बताऊं, एक 8 से 10 हजार कमाने वाला वॉचमैन, उसके 2 से 3 बच्चे हैं, उस
कमाई में वो अपने बच्चों का कर्जा वर्जा लेके जैसे तैसे म्यूनसिपाल्टी में, चाहे म्यूनसिपाल्टी के अस्पतालों में दवाई इलाज जो कुछ भी, उसी खर्चे में वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण, विवाह आदि सारे कर्म, कोई मर जाता है तो जो भी अपनी औकात अपनी स्थिति के हिसाब से वो अपने सारे के सारे कर्म कर लेता है, पूरा का पूरा सिस्टम वो संभाल लेता है। वो क्या उसके पास कम प्रॉब्लम है? एक सब्जी वाला, कोरोना काल में मैं देख रहा हूँ, एक फल वाला वो मार्केट से 4 बजे 6 बजे जैसे तैसे एक रिस्क लेकर के सब्जी लेके आ रहा है। वो सब्जी लेके आ रहा है, थोड़ा थोड़ा उसने बचा के बेचना चालू किया। हालांकि अलाउड नहीं है, अलग अलग महानगर पालिका आयुक्त के अलग अलग कानून हैं, आदेश हैं। लेकिन अगर कोई म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी वहाँ से गई और उस बेचारे के माल को उठा के लेके चली गई, उसने पैसे फ्री में तो लाया नहीं, वो खरीद रहा है ताकि किसान का भी भला हो, वो लाया और ले जाके एक म्यूनसिपाल्टी की गाड़ी आती है। म्यूनसिपाल्टी भी बेचारा क्या करे, उन्हें उठाने वाले भी क्या करें, क्योंकि उनको आदेश दिया गया है कि लोगों तक ये फैलाव ना हो, और उसको उठा के ले जाके फेंक देता। कितने मेहनत और कितने श्रम से वो माल लाया, उसको एक म्यूनसिपाल्टी उठा के फ्री में लेके जाता है, गाड़ी में फेंक देता है। क्या करता है मुझे नहीं पता। उस व्यक्ति पे क्या गुजरेगा कि उसने 800 1200 1500 2000 3000 का माल लाया, 5000 जो भी फल फ्रूट सब्जियां जो भी बेचने के लिए लाया, और वो चीज़ जो कि हमारे जो भाजी विक्रेता हैं, जो व्यापारी हैं, वो हमारे रक्षक हैं, आपको आपके आवश्यकताओं की जो चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन ऐसे स्थिति में मेरे सामने ऐसे कुछ सब्जी वाले के साथ हुआ और उनकी मनोदशा ऐसा कि मर गए, समझ में नहीं आ रहा, जान दे दे कट। मैं भाई उनको समझाया, एक ने तो मेरे साथ ऐसी बातें की, मैंने उसको समझाया कोई बात नहीं, जीवन में इस तरह के संघर्ष होते रहते हैं, आप बचाने की कोशिश करो कि म्यूनसिपाल्टी आए और आप अपने आप को जो बचा सको। मतलब ऐसे भी लोग हैं, वो भी इतना स्ट्रगल करते हुए अपने परिवार को चला रहे हैं। सुशांत जी तो बहुत ख्याति प्राप्त किए हुए और अच्छे, आपको लग रहा है आपको आर्थिक तंगी है तो आप अपने स्टेटस को जो आपने हाई किया थोड़ा सा कम कर दीजिए ना, आप अपनी सुख सुविधाएं थोड़ा सा कम कर दीजिए। सुख और दुख का जो विषय है वो मन का है, मन से होता है, ना कि पैसों से। अगर पैसों में सुख होता तो पैसे वाले लोग सुसाइड नहीं करते। सुख और दुख का जो संबंध है मन का। आप कैसे शास्त्र पढ़ रहे हैं, आप कैसी किताबें पढ़ रहे हैं, आप कैसे मूवी पिक्चर देख रहे हैं, आप किन लोगों के बीच में बैठे हैं, और भैया तुम जिसके लिए मरने जा रहे हो या जिस बात से तुम मरे होगे, वो व्यक्ति पे तुम्हारा क्या फर्क पड़ेगा? वो थोड़ा सा आंसू गाएगा, बेचारा मर गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसका इफेक्ट तुम्हारे माता पिता पे पड़ेगा, तुम्हारे माता पिता पे इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे माता जी तो शायद नहीं है, उनकी पिताजी, जिस पिताजी ने पाला, कहते हैं एक पिता की कमर तब टूटती है जब उसके जवान बेटे का जो अर्थी है वो जब अपने कंधे पे उठाता है तब उसकी कमर टूटती है, या उसकी जब जवान बेटी घर से भाग जाती है तब उसकी कमर टूटती है। तो मैं आप सभी लोगों से यह आग्रह करूंगा कि जो आत्महत्या करते हैं या आत्महत्या का विचार भी मन में अगर आपके आता है तो ये महापाप है, और ऐसे लोगों की दुर्गति होती है। आपकी जो आयु है 50 वर्ष 60 वर्ष 80 वर्ष जो भी आपकी आयु है, यह आपका एक भोग दंड है। कहते हैं ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद भी आपको जो आपका प्रारब्ध कर्म है वो भोगना ही पड़ता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर था, लेकिन वो जानते थे कि भैया ये कैंसर इस शरीर को है, इस शरीर के अंदर जो रियल में मैं हूँ, मुझे कैंसर वंसर नहीं हो सकता, मैं तो अजन्मा अविनाशी अछेद्य अदाह्य अक्लेद्य अशोष्य हूँ, मेरा कोई विनाश नहीं कर सकता जो मैं हूँ। लेकिन इस शरीर का अगर जो व्यक्ति विनाश करता है उसको बड़ी लंबी पारी, जब तक यह संसार रहता है तब तक इस संसार में उसको तरह तरह के भोगों को, मतलब जो भोग दंड होते हैं, क्योंकि आपके पास शरीर एक साधन है, आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, सर में दर्द है, आप किसी से शेयर कर सकते हो। जिसके पास शरीर नहीं है वो क्या करे? तो ऐसा व्यक्ति फिर अपने कुल को परेशान करता है, अपने आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनको परेशान करता है, उनके जो कमज़ोर, जिसका सूर्य चंद्र कमज़ोर होता है, ऐसे लोगों के ब्रेन को प्रभावित करता है, और उनको ये परेशान इसलिए करता है आर्थिक रूप में, जिसको बोलते हैं कुंडली में, जन्म कुंडली में पितृदोष है, ये इसलिए करता है कि आप किसी तांत्रिक मांत्रिक ओझा पंडित किसी के पास जाएं और मेरी मुक्ति के लिए कुछ करें। इसलिए ये जो मीडिया में दिखा रहा है बेचारा, कोई बेचारा नहीं, वो एक कायर व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था,
मैं प्रशंसक था, लेकिन उसकी इस हरकतों से मैं चिढ़ गया हूँ, क्योंकि ये समाज को एक गलत मैसेज दे रहा है। भविष्य में दूसरे और लोग जो ऐसे लोगों के फॉलोअर्स होते हैं उनको भी लगता है कि भैया कुछ नहीं है तो चलो भैया उसने एक ने किया, दूसरों को बल मिलता है। ये समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि ये समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यह अपील करना चाहता हूँ, यह आग्रह रखना चाहता हूँ कि कोई भी आपके इर्द गिर्द अगर इस तरह की बातें सोच रहा है या इस तरह की हरकतें किसी के अंदर दिखाई दे रही है, तो उसका काउंसलिंग किसी अच्छे डॉक्टर के पास, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक, उनके पास, या कोई आध्यात्मिक गुरु हो, उनके चरणों में उसको बिठाओ और उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। अर्जुन ने अपने विचार, अर्जुन या तो सुसाइड करता या तो युद्ध करता। उसने क्या किया, युद्ध करने से पहले अपने आप को समर्पित कर दिया और कृष्ण को कहा कि शिष्य तो हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं भीख मांगना पसंद करूंगा लेकिन मैं राज्य भोग नहीं चाहिए। लास्ट में बोलता है केशव मुझे कुछ समझ में बड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, प्लीज़ मुझे गाइड करिए, मेरा मार्गदर्शक बनिए। तो अब हम सबके मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण हैं। कभी कभी भगवद गीता उठा के थोड़े से कुछ पेज पन्ने पलट लीजिए, उसे पलटने से दुख कम होता है। या महात्मा गांधी जी की एक कुंजी थी, उनके कुछ किताबें जहाँ पे होंगे ना, उसमें लिखा होगा कि जब भी आप अपने आप को दुखी या अपसेट समझो तो आप अपने नीचे के जो लेवल है ना, उन लोगों को थोड़ा सा देख लो कि वो कैसे जी रहे हैं। आपसे भी जो ज़्यादा परेशान लोग हैं उनके जीवन को देख लीजिए। रिक्शा वाले, चाय वाले, जो ठेला फ्रूट लगा के फल फूल जो बेच रहे हैं, रेहड़ी वाले, मजदूर वर्ग, उन लोगों की लाइफ को देख लीजिए। आपको काफ़ी बल मिलेगा कि हम इन लोगों से बहुत सक्षम और समर्थ हैं। और जब ईश्वर नारायण की कृपा होगी तो व्यक्ति के सब कुछ, कहते हैं ना, कैसा भी दुख दर्द हो, जब उनके हम शरण में जाएंगे तो सब अपने आप धीरे धीरे मिटने लगता है, क्योंकि नारायण ज्ञान स्वरूप ही है। तो हमें ज्ञान स्वरूप परमात्मा कि कोई आध्यात्मिक पुस्तक जो है उसे हमें पढ़ना चाहिए, हमें आध्यात्मिक ग्रंथों का सहारा लेना चाहिए, हमें जो ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं उनके पास अपनी बातों को रखना चाहिए, अपने माता पिता या मित्र वर्गों के साथ डिस्कशन करना चाहिए, उनसे चर्चा करनी चाहिए कि हम इस दुख या इस परेशानी से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखिए। बस मन में कुछ इस तरह की बातें आ रही थी तो सोचा आप लोगों से शेयर करूं। और खुश रहिए, और कोई भी चिंता अगर आपको व्यथित कर रही है, परेशान कर रही है, तो आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9224708849। मेरा छोटा सा कार्यालय भाईंदर ईस्ट में है, रुद्र शक्ति एस्ट्रो क्लिनिक नाम से। ज्योतिषीय मार्गदर्शक के हिसाब से भी आप सलाह ले सकते हैं। हालांकि ये वीडियो मैंने अपने प्रचार प्रसार के लिए नहीं बनाई, ये वीडियो बस अपने मन में कुछ उथल पुथल चल रही थी और वो आपसे चर्चा करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने घर में आप देखिए किसी के दिमाग में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं तो उन्हें समझाएं कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। आत्महत्या कायरता का एक दूसरा नाम है। नमस्कार।